मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उस समय मुझे नहीं पता था कि जीवन मुझे कहाँ ले जाएगा। मुझे इतना भी नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में मुझे कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटा सा घर, माता पिता का स्नेह, समुद्र की लहरें और एक मासूम सा सपना। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। मेरे पिता जैनुलाब्दीन बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान थे। वे नाव चलाकर अपना परिवार चलाते थे। मेरी माँ आशियम्मा बहुत दयालु थीं। उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र होता है। हमारे घर में कभी धन की भरमार नहीं रही। हर चीज बहुत सोच समझकर खर्च की जाती थी। लेकिन मेरे माता पिता ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि गरीबी इंसान के सपनों को छोटा कर सकती है। बचपन में मैं अक्सर समुद्र किनारे चला जाता था। वहां बैठकर मैं घंटों तक आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा करता था। जब वे अपने पंख फैलाकर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते थे तो मैं उन्हें बस देखता ही रह जाता था। मेरे मन में एक ही सवाल उठता था, क्या इंसान भी कभी ऐसे उड़ सकता है? शायद उसी दिन मेरे भीतर एक छोटा सा सपना जन्म ले चुका था। लेकिन सपनों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी मेरा इंतजार कर रही थीं। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए छोटी उम्र में ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मैं अखबारों का बंडल लेकर निकल पड़ता था। एक एक घर तक अखबार पहुंचाता, फिर जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होता। कई बार शरीर थक जाता था, लेकिन मैंने कभी अपने मन को थकने नहीं दिया। मैंने समझ लिया था कि अगर आज मेहनत से भाग गया तो कल अपने सपनों से भी दूर हो जाऊंगा। स्कूल में मेरे पास न सबसे अच्छे कपड़े थे, न सबसे महंगी किताबें, लेकिन मेरे पास सीखने की भूख थी। अगर किसी अध्यापक ने कोई नई बात बताई तो मैं उसे बार बार सोचता था। जब तक पूरी तरह समझ ना आ जाए मुझे चैन नहीं मिलता था। मुझे विज्ञान से बहुत लगाव था। हर नई चीज, हर नया प्रश्न मुझे अपनी ओर खींचता था। लोग कहते थे, इतने सवाल मत पूछा करो, लेकिन मैं अपने मन को रोक नहीं पाता था। मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए होता था। मेरे जीवन में एक ऐसे शिक्षक आए जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। एक दिन वे हमें पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। हम में से कई बच्चे उस बात को ठीक से समझ नहीं पाए। अगले दिन वे हमें समुद्र किनारे ले गए। उन्होंने कहा, किताब बंद कर दो और प्रकृति को पढ़ो। मैंने पहली बार इतनी गहराई से पक्षियों को उड़ते हुए देखा। उनकी गति, उनका संतुलन, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ मुझे हैरान कर रहा था। उसी दिन मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं अपना जीवन विज्ञान को समझने में लगाऊंगा। लेकिन सपना देख लेना सबसे आसान काम होता है। उसे पूरा करने के लिए त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और कई बार अपनी खुशियों का भी बलिदान देना पड़ता है। मुझे ये सब अभी सीखना बाकी था। मेरे सामने अभी संघर्ष का सबसे कठिन दौर आने वाला था। मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर अब शुरू हो चुका था। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा था जिसका उत्तर मेरे पास नहीं था। मैं आगे पढ़ना चाहता था। मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आते? घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मेरे माता पिता आसानी से मेरी आगे की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। मैं कई रातों तक यही सोचता रहता था, क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? क्या मैं भी हजारों युवाओं की तरह अपने सपनों को दिल में दबाकर जिम्मेदारियों के साथ समझौता कर लूंगा? लेकिन हर बार मेरे मन से एक ही आवाज आती थी, अगर कोशिश करने से पहले ही हार मान ली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ूंगा। आगे की पढ़ाई के लिए मैं रामेश्वरम छोड़कर निकल पड़ा। पहली बार मैं अपने परिवार से दूर जा रहा था। मां की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर चिंता थी और मेरे दिल में डर भी था और उम्मीद भी। नया शहर, नए लोग, नई जिंदगी, सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल अलग था। शुरुआत के कई दिन बहुत कठिन रहे। मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी।
माँ के हाथ का खाना, समुद्र की लहरें, अपने गांव की गलियां, सब कुछ आंखों के सामने घूमता रहता था। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया, अगर आज वापस लौट गया तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैंने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। घंटों तक पुस्तकालय में बैठता, किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता, जो समझ नहीं आता उसे बार बार पढ़ता। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई पूरी की, लेकिन मेरे मन का सपना अभी भी अधूरा था। मैं उड़ान के विज्ञान को समझना चाहता था। इसी सपने ने मुझे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंचा दिया। जब मुझे वहां प्रवेश मिला तो मैं बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कॉलेज की फीस हमारी क्षमता से कहीं ज्यादा थी। एक पल के लिए मुझे लगा, शायद अब मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी। उसी समय मेरी बहन ने ऐसा त्याग किया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। उन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि मेरी पढ़ाई रुक न जाए। उस दिन मैंने मन ही मन एक वचन लिया, मैं उनकी इस कुर्बानी को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन उन्हें मुझ पर गर्व होगा। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। हर दिन नई चुनौतियां सामने खड़ी रहती थीं। एक बार हमें एक महत्वपूर्ण विमान डिजाइन प्रोजेक्ट दिया गया। मैं पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन काम तय समय के अनुसार पूरा नहीं हो पा रहा था। मेरे प्रोफेसर ने मुझे बुलाया। उन्होंने बहुत गंभीर आवाज में कहा, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया तो तुम्हारी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी। उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पता था, अगर छात्रवृत्ति चली गई तो शायद मेरी पूरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। उस दिन से मैंने दिन और रात का अंतर भूल गया। कम सोया, कम आराम किया, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। आखिरकार मैंने समय सीमा के भीतर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। जब मेरे प्रोफेसर ने उसे देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम ये कर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी असली क्षमता पहचानने की जरूरत थी। उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन मैंने सीखा कि मुश्किलें हमें गिराने नहीं आती, वे हमें हमारी असली ताकत से मिलवाने आती हैं। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मेरे सामने मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी थी। मैं अपने सबसे बड़े सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने वाला था। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब समय था अपने सपने को हकीकत में बदलने का। बचपन से मैं आसमान की ओर देखा करता था। मैं चाहता था कि एक दिन मैं उड़ान की दुनिया का हिस्सा बनूं। इसी सपने के साथ मैं भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए चयन प्रक्रिया में पहुंचा। मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। हर परीक्षा, हर चरण मैं पूरे विश्वास के साथ पार करना चाहता था। लेकिन जब अंतिम परिणाम आया तो मेरा नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। मैं केवल एक स्थान से पीछे रह गया था। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरा सबसे बड़ा सपना मेरी आंखों के सामने टूट गया हो। मैं बहुत निराश था। मैंने खुद से पूछा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? क्या अब मेरे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा? लेकिन कुछ समय बाद मैंने अपने मन को शांत किया। मैंने सोचा, अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो शायद ईश्वर ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता चुना है। यही सोच मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ समय बाद मुझे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में काम करने का अवसर मिला। यहीं से मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई। मैं हर दिन कुछ नया सीखता था। हर चुनौती मुझे पहले से बेहतर बनाती थी। इसके बाद मुझे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के साथ काम करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए केवल एक नौकरी नहीं थी, ये मेरे बचपन के सपने की पहली सीढ़ी थी। मैं और मेरी पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रहे थे। हम चाहते थे कि भारत अपने दम पर अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छुए। लेकिन सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। हमारा पहला बड़ा प्रक्षेपण असफल रहा। रॉकेट अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। हमारी वर्षों की मेहनत कुछ ही क्षणों में असफल दिखाई देने लगी। उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने जाना कि असफलता अंत नहीं होती, वह हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। हमने फिर से शुरुआत की, हर गलती को समझा, हर कमी को सुधारा। और फिर वो दिन भी आया जब हमारा प्रक्षेपण सफल हुआ। उस क्षण
ऐसा लगा जैसे वर्षों की मेहनत एक ही पल में रंग ले आई हो। उस सफलता ने मेरा नहीं, पूरे भारत का आत्मविश्वास बढ़ाया। इसके बाद मुझे कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिला। हमने ऐसी मिसाइलों के विकास में योगदान दिया जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। जब लोगों ने मुझे मिसाइल मैन कहना शुरू किया तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरे देश को मुझ पर विश्वास था। साल 2002 में मुझे भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। एक साधारण परिवार का लड़का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचेगा, ये मेरे लिए भी किसी सपने जैसा था। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी मैंने खुद को कभी बड़ा नहीं समझा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी बच्चों और युवाओं से मिलकर मिलती थी। मैं हमेशा उनसे कहता था, सपने देखो, लेकिन केवल सोते समय नहीं। ऐसे सपने देखो जो तुम्हें सोने ही न दें। मैंने अपने जीवन में गरीबी देखी, संघर्ष देखा, असफलताएं देखीं, लेकिन मैंने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। अगर मैं हर असफलता के बाद रुक जाता तो शायद मैं आज आपसे अपनी कहानी नहीं कह रहा होता। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो उनसे डरिए मत, उन्हें अपना शिक्षक बना लीजिए। अगर लोग आप पर विश्वास नहीं करते तो पहले आप खुद पर विश्वास कीजिए। अगर दुनिया कहती है कि आप नहीं कर सकते तो अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित कर दीजिए। याद रखिए, सपने सच होने से पहले उनकी परीक्षा जरूर होती है, और जो उस परीक्षा में डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। अगर मेरी जीवन यात्रा आपके भीतर एक भी नया सपना जगा सके तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल रहा। धन्यवाद।